इस वक्त फिर एक बड़ी खबर है। इस बार खबर बिहार से है, पटना से खबर है। शपथ ग्रहण के 24 घंटे के भीतर ही मोदी ने नीतीश कुमार को निपटा दिया है। 20 साल से जिस ताकत के बूते नीतीश कुमार बिहार में सम्राट बने हुए थे, राजनीतिक सम्राट, वो ताकत मोदी ने नीतीश कुमार से छीनकर भाजपा के सम्राट को दे दी है। वो व्यक्ति जिस पर गंभीर मुकदमे रहे हैं, वो व्यक्ति जिसके उम्र का विवाद है, वो व्यक्ति जिसको लेकर के पीके ने दावा किया था कि अगर सम्राट चौधरी जैसे लोगों का को शपथ दिलवाई गई तो मैं तत्काल ये मामला कोर्ट में लेके जाऊंगा। परीक्षा प्रशांत किशोर की भी है कि सिर्फ बतौले सियासी बतौलेबाजी करेंगे या कुछ वाकई संघर्ष करेंगे। अब प्रशांत किशोर की बड़ी परीक्षा है। लेकिन आप सोचिए, देश से लेकर राज्यों तक अमित शाह पर किस तरह के केसेस थे, कितने गंभीर मामले थे। वो अदालतों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसकी मेरिट और डिमेरिट पूरे देश को पता है। ये मेरे बताने की जरूरत नहीं है किसी को। तड़ीपार तक आज तक लोग लिखते हैं, तड़ीपार तक किया गया था देश के गृह मंत्री। बिहार से ही नित्यानंद राय उनके डिप्टी बने हैं। नित्यानंद राय पे बिहार में बहुत सारे ऐसे केसेस बताए जाते हैं। नित्यानंद राय के पहले पिछले कार्यकाल में अमित शाह के डिप्टी थे अजय मिश्रा टेनी, लखीमपुर खीरी वाले टेनी। टेनी पर नेपाल के सीमा पर लखीमपुर है, नेपाल में घुस करके नेपाल के साथ इधर उधर छोटे मोटे सामान का हेर फेर करना, इस तरह के कितने आरोप। टेनी पर एक बहुत हाई प्रोफाइल हत्या का मुकदमा था, बहुत हाई प्रोफाइल। प्रभात वर्मा एक छात्र युवा नेता था, उसकी हत्या हुई थी। उसमें नामजद आरोपी थे कि सामने से भाई, आज तक वो भाई, मेरे पास मैसेज आज भी आते रहते प्रभात वर्मा के भाई के, प्रभात के। वो आमने सामने से कि टेनी अपने 2-3 लोग साथियों के साथ टेनी ने जो है मारा था। हालांकि वहां पर 20 साल लड़ने के बाद हाई कोर्ट से टेनी बचे और सुप्रीम कोर्ट जब प्रभात वर्मा के भाई सुप्रीम कोर्ट आए तो वो गया उनके बेंच में, जो मैडम थी लॉ सेक्रेटरी गुजरात से बेला त्रिवेदी, उनके बेंच में गया और उन्होंने पहले ही हियरिंग पर केस खारिज कर दिया कि सुनने लायक नहीं। और वही टेनी के बेटे ने थाल से किसानों को कुचल दिया था, वो भी याद होगा। लेकिन राजनाथ सिंह और रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं, आज तक कहीं हुआ भी नहीं इस्तीफा। अब बिहार की बारी है जहां सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय सौंपा गया है और 20 साल से नीतीश कुमार की सबसे बड़ी ताकत यही रही है। जब इधर से उधर जाते थे तो भी यही होम मिनिस्ट्री बहुत काम आती थी। इस बार भी तेजस्वी को छोड़कर जब आए थे तो इसी होम मिनिस्ट्री के बदौलत सरकार बचाए थे, बहुमत साबित करने में यही काम आया था। जब अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी समेत बीमा भारती और कहां-कहां से डॉक्टर संजीव और जितना गोरखपुर की सीमा, यूपी की सीमा से लेकर झारखंड की सीमा तक से विधायक आए थे दनादन दनादन आखिरी वक्त में, और आनंद मोहन का बेटा और सब कैसे-कैसे हुआ था। यही होम मिनिस्ट्री थी। इसलिए कह रहा हूं ये सबसे बड़ी ताकत थी नीतीश की। अब तो शक्तिहीन, दंतहीन, अब जो भी कह लीजिए आप। जरा मनीष को लाइए, क्योंकि मनीष इस बिहार की राजनीति को मैं जितना बोलता हूं आप लोगों के सामने, उससे ज्यादा मनीष, क्योंकि मनीष बिहार और झारखंड इस 2 राज्यों की राजनीति पर पूरा फोकस करते हैं। मैं पहले खबर आपको दिखा दूं भैया, खबर लाइए। ये देखिए, नीतीश सरकार के मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा, सम्राट चौधरी को मिला गृह विभाग। मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है, पूरी सूची दिखाइए साहब, पूरी सूची दिखाइए। ये सूची देखिएगा, ये सूची भी इस चर्चा में महत्वपूर्ण होगी। अभी गृह की बात है, मैं एक-एक करके आऊंगा। ये सूची गौर से देखिए। सम्राट चौधरी गृह विभाग, विजय कुमार सिन्हा भूमि एवं राजस्व, रेवेन्यू, लैंड और रेवेन्यू बहुत महत्वपूर्ण है।
भूमि और राजस्व, इसके अलावा खान और भूतत्व विभाग। मंगल पांडे स्वास्थ्य विभाग और विधि विभाग, दोनों मंगल पांडे। दिलीप जायसवाल उद्योग विभाग। अब उद्योग विभाग की इंपॉर्टेंस समझिए, हर जिले में उद्योग लगना है, क्लस्टर लगने हैं ना, इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाएंगे उद्योग, दिलीप जायसवाल। नितिन नवीन पीडब्ल्यूडी और नगर विकास एवं आवास। अगर सम्राट के बाद दूसरे नंबर पे आप देखेंगे तो नितिन नवीन, सबसे ताकत मिली है नितिन नवीन को। ये पथ निर्माण और नगर विकास, ये दोनों डिपार्टमेंट सबसे मलाईदार होते हैं, सबसे ताकतवर। जिस जमाने में लालजी टंडन और कलराज मिश्रा हुआ करते थे 90 के दशक में, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री, तो यही नगर विकास, अटल जी के करीबी थे लालजी टंडन, तो नगर विकास मंत्री हुआ करते थे। नगर विकास। रामकृपाल कृषि विभाग, रामकृपाल यादव कृषि विभाग। ये सब बीजेपी की मैं सूची बता रहा हूं, जो बीजेपी वाले नाम है। संजय टाइगर श्रम, अरुण शंकर प्रसाद पर्यटन और कला संस्कृति युवा, सुरेंद्र मेहता पशु एवं मत्स्य विभाग, नारायण प्रसाद आपदा प्रबंधन, रमा निषाद पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग। पिछड़ा अति पिछड़ा भी भाजपा के पास गया। आगे देखिएगा, लखेंद्र पासवान अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग। मतलब पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और महादलित और आदिवासी, ये सारे डिपार्टमेंट भाजपा के पास चले गए। यहीं पर तो नीतीश कुमार की योजनाएं खेल कूद करती थी, यहीं पर तो जनाधार बनाया था। अब इन सारे डिपार्टमेंट में पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, आदिवासी के लिए कुछ भी होगा, क्रेडिट गोज टू नरेंद्र मोदी एंड बीजेपी। श्रेयसी सिंह सूचना प्रौद्योगिकी और खेल विभाग। प्रमोद चंद्रवंशी कोऑपरेटिव, एक बड़ा कोऑपरेटिव भी एक बहुत बड़ा खेल है। कितना डेवलप हुआ है कोऑपरेटिव सेक्टर बिहार में, ये मैं बिहार में ये वाला पोर्शन समझूंगा मनीष से। नहीं तो कोऑपरेटिव इतना महत्वपूर्ण है कि कोऑपरेटिव ही नरेंद्र मोदी और शाह की जोड़ी को दिल्ली के तख्त तक लाया। पूरे गुजरात में पहले कोऑपरेटिव पर कब्जा किया, और कोऑपरेटिव पर कब्जा बहुत ताकत देता है। देश का गृह मंत्री आप समझ लीजिए, दिल्ली में जो बैठा है, गृह मंत्री को अगर कोई और एक विभाग चाहिए कि एक विभाग मेरे ही पास रहे, तो कोऑपरेटिव है। आप सबको शायद न जानकारी हो, गृह मंत्री अमित शाह इस देश के कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी हैं। ये कोऑपरेटिव बहुत, बिहार में कितना कोऑपरेटिव का खेल है ये मैं मनीष से समझूंगा, मुझे ईमानदारी से वो खेल नहीं पता है, लेकिन कोऑपरेटिव बहुत बड़ा विभाग है, बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी अन्य तमाम राज्यों में, महाराष्ट्र में शरद पवार की पूरी राजनीति कोऑपरेटिव पर, गुजरात में मोदी शाह की पूरी राजनीति कोऑपरेटिव पर, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की पूरी राजनीति का बेस कोऑपरेटिव था, और शिवपाल यादव उस पूरे उत्तर प्रदेश की कोऑपरेटिव को हैंडल करते थे। पूरे कोऑपरेटिव पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था, और भाजपा 2017 में आई तो सिलसिलेवार करके एक एक करके कोऑपरेटिव से समाजवादी पार्टी को हटाया, और पूरे प्रदेश के कोऑपरेटिव पर शिकंजा कस लिया, अपने कब्जे में कर लिया। ये है कोऑपरेटिव। तो कोऑपरेटिव, उसके अलावा वन, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण, ये भी प्रमोद चंद्रवंशी के पास है। ये तो जरूरी है, वन, पर्यावरण। ये अडानी जैसे लोग आएंगे तो क्लियरेंस में दिक्कत ना हो, क्योंकि ये जो है ना, पर्यावरण का क्लियरेंस बहुत जरूरी होता है। तो क्लियरेंस वाले में किसी सिफारिश ना करना हो, तो ये भी अपने पास है। अब एलजेपी जो चिराग के मंत्रियों को मिला है, वो है गन्ना उद्योग और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण। जीतन मांझी लघु जल संसाधन विभाग, और उपेंद्र कुशवाहा यहाँ भी बाजी मारे हैं। उन सबके मुताबिक अगर देखें तो पंचायती राज उनके बेटवा को मिला है, जिसको पार्टी बचाने के लिए मंत्री बनाए। तो ये अब पूरी सूची मैंने बता दी। अब चलेंगे हम जो है मनीष के पास। पहला तो सीधा सीधा बाकी एक एक डिपार्टमेंट बाद में बात करेंगे। सम्राट चौधरी नीतीश कुमार। नीतीश की तो पूरी ताकत गई, 24 घंटा भी नहीं बीता था। ऐसे मुख्यमंत्री क्यों बने हैं? आसिफ, पिछली बार जब नीतीश कुमार इससे आधी संख्या में थे
आधी संख्या थे विधायकों की, तब इससे ज्यादा ताकतवर थे। इससे ज्यादा असहाय तो नीतीश कुमार अपनी राजनीति में कभी रहे नहीं। और मैं समझ रहा हूँ, हाँ मैं समझ रहा हूँ कि उनके अंत की शुरुआत तो पहले हो चुकी थी, लेकिन अंत की तरफ बहुत तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि ये नीतीश कुमार जो है, जो उनके पास विभाग है या जो उनके मंत्रियों के पास विभाग है, अगर हम उसको देखें तो इस नीतीश कुमार के पास तो अब कुछ रहा ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि हम लोग मान के चलिए कि जैसे राज्यपाल को किसी राज्य का कहा जाता है कि प्रथम नागरिक है, या राष्ट्रपति को कहा जाता है हमारे देश में कि प्रथम नागरिक है, लेकिन सारी शक्तियां जो है वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पास होती है, जो अलग, खासतौर पर गृह विभाग। और गृह विभाग तो नीतीश कुमार की राजनीति में ऐसा था जो उनको सुशासन बाबू की उपाधि उनको दी गई थी। जब उन्होंने 2005 से 2010 के बीच में जिस तरीके का काम किया और एक शुरुआत की, तो उनका नाम इसी गृह विभाग के योगदान के वजह से सुशासन बाबू था। तो अब जब ये सुशासन बाबू का जो, जिसके वजह से इनका नाम सुशासन बाबू पड़ा, वो विभाग अब इनके साथ नहीं है, तब इस विभाग नहीं है, तो मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार से गृह विभाग छीनना लेना, हम इसको छीनना लेना हड़पना, जो भी आप इसको इसमें शब्द गढ़ दीजिए, वो लगता है कि उसी तरीके से जैसे आप किसी आदमखोर या शेर या बाघ को दंतहीन कर दीजिए तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो उसी तरीके से नीतीश कुमार बिना गृह विभाग के अब उनकी कोई मैं कह सकता हूं कि उनकी कोई उपलब्धता उस तरीके से कानून के राज के हिसाब से जिसकी बातें वो करते रहे, वो कैसे करेंगे, कैसे इन बातों का स्थापित करेंगे। और जिस बात का हम बहुत पहले से अंदेशा लगा रहे थे कि गृह विभाग नीतीश कुमार से छिन जाएगा, और जो ये मंत्रिमंडल गठन में भी जो देरी हुई, आज भी सम्राट चौधरी से करीब 50 मिनट तक 45-50 मिनट तक नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की बातचीत हुई। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को या तो ये चीजें पहले से पता थी कि उनके साथ ऐसा हो जाएगा, या फिर उनके सलाहकारों ने उनको उस तरीके से नहीं दिया। क्योंकि आशीष देखिएगा, अगर 40-45 मिनट अगर नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के बीच बात होती है, तो इसका मतलब कुछ और चीजें हैं जो कि जो नीतीश कुमार को सरप्राइज कर सकती है। अगर विभागों का बंटवारा मुख्यमंत्री को करना है, जैसा कि दिलीप जायसवाल ने भी कहा कि मुख्यमंत्री अब विभागों का बंटवारा करेंगे, तो क्या मुख्यमंत्री अपने आप को इतना असक्षम समझ रहे हैं कि वो अपने पास गृह विभाग नहीं रख रहे हैं, जो जिस गृह विभाग के बदौलत उन्होंने अपनी एक अलग पहचान भी नीतीश कुमार ने बनाई। और तमाम तरह के जो मैं पूरी लिस्ट आशीष देख रहा था, उस लिस्ट में मुझे लगता है कि 1-2 विभाग को आप छोड़ दे तो सारे मलाईदार विभाग जिसको हम कहते हैं, वो सारे मलाईदार विभाग चले गए हैं। अब 1-2 विभाग, जिस मलाईदार विभाग की बात कर लो, वो भी किसके पास है? आप देखिए, एक मलाईदार विभाग है ग्रामीण कार्य विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, मलाईदार विभाग, वो अशोक चौधरी के पास है, ध्यान दीजिएगा। एक मलाईदार विभाग जिसको मैं मानता हूं वो है जल संसाधन। बिहार में जल संसाधन विभाग का बहुत महत्व है। जब संजय झा प्रदेश में मंत्री हुआ करते थे तो जल संसाधन विभाग, ललन सिंह भी जब हुआ करते थे तो ये ललन सिंह के पास जल संसाधन हुआ करता था, क्योंकि माना जाता है कि इस विभाग के हिसाब से, या जल संसाधन और भवन निर्माण दोनों देख लीजिए तो विजय चौधरी के पास है। जो विजय चौधरी उसी भूजा पार्टी, जो आरसीपी सिंह की जो भूजा पार्टी कहते हैं, उसी के मेंबर हैं विजय चौधरी। उनके पास जल संसाधन और भवन निर्माण है। अशोक चौधरी के पास गृह कार्य विभाग है। उसके बाद जो भी विभाग मुझे नजर आ रहे हैं जो कि जेडीयू के खाते में है, उस विभाग का कोई उस तरीके का औचित्य नहीं है। ना उनके पास फंड होता है, ना उनके पास मलाईदार होता है। और जो बड़े विभाग है, वित्त विभाग, गृह विभाग, स्वास्थ्य विभाग, वो सारे के सारे विभाग आज की तारीख में बीजेपी के पास है। और किसके पास है मनीष? वित्त किसके पास है? बीजेपी के पास है। हाँ, क्योंकि इस सूची में दिखा नहीं किस मंत्री के कौन बना है। वो सूची में आशीष नहीं आया है, लेकिन अभी जो जेडीयू के कोटे की सीटें जारी, मतलब जेडीयू के कोटे के जो लिस्ट जारी किए गए हैं आशीष, उसमें जो विभाग उसमें दिए गए हैं, उन विभागों में मुझे लगता है कि
आप अगर देखेंगे उसमें जेडीयू के कोटे वाले लिस्ट का, तो उसमें मुझे नजर आता है अशोक चौधरी के पास है जेडीयू कोटे में, विजय चौधरी के पास जल संसाधन भवन निर्माण, विजेंद्र प्रसाद यादव के पास ऊर्जा विभाग, श्रवण कुमार के पास ग्रामीण विकास एवं परिवहन विभाग, अशोक चौधरी के पास ग्रामीण कार्य विभाग, लेसी सिंह के पास खाद्य उपभोक्ता विभाग, मदन सहनी के पास समाज कल्याण विभाग, मोहम्मद जमा खान के पास अल्पसंख्यक, और सुनील कुमार शिक्षा मंत्री जो इससे पहले भी शिक्षा मंत्री थे। और उपेंद्र कुशवाहा के बेटे की अगर हम बात करें आशीष, तो पंचायती राज विभाग भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, और पंचायती राज विभाग उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे के लिए लिया, तो एक हम कह सकते हैं कि अच्छा मंत्रालय लिया। हालांकि संतोष सुमन जो जीतन राम मांझी के बेटे हैं, उनके पास भी लघु जनशासन विभाग है, वो कम मलाईदार विभाग नहीं है जो। लेकिन मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो सारे महत्वपूर्ण विभाग बीजेपी के पास चले गए हैं। अभी कुछ और मंत्रियों के बारे में आशीष बताया जा रहा है कि कुछ और मंत्रियों को हो सकता है कि आने वाले समय में कैबिनेट में जगह मिले, या कुछ विभागों का और आने वाले समय में बंटवारा हो, तो देखना पड़ेगा। लेकिन इस पूरे हम कहेंगे पूरे विभागों के बंटवारे में अगर कोई सबसे ज्यादा नोटिस करने वाली चीज है तो वो है गृह विभाग नीतीश कुमार से छीना जाना, गृह विभाग नीतीश कुमार से लेना, जो बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव कर सकता है। और आपने आशीष अपने शुरुआती इंट्रो में भी बता दिया कि सम्राट चौधरी को लेकर जो बातें आपने कही कि सम्राट चौधरी पर किस तरीके के आरोप लगे थे, और ये बात सच है कि शायद गृह विभाग के लिए यही योग्यता होगी। और जो प्रशांत किशोर जो बातें कह रहे थे, आपने भी उसका जिक्र किया कि प्रशांत किशोर जो बातें कह रहे थे कि अब जो है वो सम्राट चौधरी के खिलाफ वो कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं, तो क्या अब सम्राट चौधरी के खिलाफ वो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लड़ पाएंगे? क्योंकि अब पूरी तौर पे अगर कहा जाए, अगर हम एकदम निसंकोच अगर कहें, तो सम्राट चौधरी आज की तारीख में सबसे शक्तिशाली हैं और एक तरीके से अघोषित मुख्यमंत्री है। और जो बातें अमित शाह ने मुंगेर में चुनाव प्रचार, तारापुर में चुनाव प्रचार के दौरान कही थी कि आप इनको जिताइए, इनको हम बहुत बड़ा आदमी बनाएंगे, तो अमित शाह ने आज नीतीश कुमार से बड़ा आदमी सम्राट चौधरी को बना दिया। बिल्कुल, और बिल्कुल साफ है ये, अब बिहार का सम्राट चौधरी है, नीतीश कुमार नहीं है। नीतीश कुमार कितने दिन तक, अब तो ये भी देखना होगा कितने दिन तक नीतीश कुमार रहेंगे, मतलब चेहरे के रूप में, एक मुखौटे के रूप में। अब नीतीश कुमार सिर्फ मुखौटा है। मैं एक चीज चेक कर रहा था, एक तो मैं बता दूं कि पूरे के पूरे बिहार की कमान अब सम्राट के हाथ में होगी, पूरा पुलिस महकमा जो है सम्राट चौधरी के हाथ में होगा, डीजीपी से लेकर के और होमगार्ड मतलब हवलदार तक, आईपीएस अधिकारियों की पोस्टिंग, ट्रांसफर, सस्पेंशन, नक्सल, ऑर्गेनाइज क्राइम, गैंगस्टर से लेकर जो जो होना है सब, जेल प्रशासन पर पूरा नियंत्रण होगा। जो सिक्योरिटी बटनी है, XYZ जो भी सिक्योरिटी है उसकी मंजूरी, इंटेलिजेंस, सबसे बड़ा सरकार चलाने के जो आज की तारीख में हथियार है वो इंटेलिजेंस है। लोकल इंटेलिजेंस, LIU से लेकर कंप्लीट इंटेलिजेंस, आर्थिक अपराध शाखा यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, EOW, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, ये सब कुछ अब सम्राट के हाथ में होगा। अब ये जैसे आपके क्या नाम है, ये बागेश्वर वाला जो है, ये प्रॉपर्टी डीलर, ये सब जाएंगे यात्रा करने, तो इनकी सिक्योरिटी लेकर के सब कुछ, अब सारा कुछ इनके हाथ में होगा। इसमें और जो महत्वपूर्ण एक विषय है वो है कि नीतीश के पास, अगर आपके पास हो तो जरा मुझे बताइएगा, नीतीश कुमार के पास कौन सा विभाग है? कोई है वो विभाग? कुछ भी, चूड़ा भूजा चटनी, कोई विभाग क्या है? वो क्या करेंगे? म्यूट है आप, म्यूट है। सामान्य प्रशासन विभाग और निर्वाचन, हाँ वो विभाग नीतीश कुमार के पास है। और बाकी अन्य जो बचा हुआ विभाग है वो पूरी लिस्ट अभी तक फाइनल नहीं आ पाई है कि बाकी कौन सा बचा हुआ विभाग नीतीश कुमार के पास है। लेकिन हमें आशीष, जो गृह विभाग को छीना जाना या गृह विभाग नीतीश कुमार के पास नहीं होना, ये बहुत बड़ा संकेत है और ये बहुत बड़ा मैसेज है जो अपने तौर पर बिहार के लोगों को दे दिया गया है। क्योंकि आप
आशीष, इसको मानिए कि जिस नीतीश कुमार को सुशासन नाम इन्हीं वजह से दिया गया, और जो कमजोरी के बावजूद भी जब लालू यादव से मिलने नीतीश कुमार ने साथ में एक साथ राजनीति करने का प्रस्ताव रखा था, जब आरजेडी और जेडीयू की एक साथ सरकार बनी, उस समय भी गृह विभाग नीतीश कुमार ने अपने साथ रखा। गृह विभाग में ही दखल अंदाजी की वजह से माना यह जाता है कि लालू और नीतीश की दूरी बढ़ी, और जब दोनों बार जो सरकार टूटी उसमें गृह विभाग में ही दखल अंदाजी लालू यादव अपने तौर पर कर रहे थे, जैसा कि जेडीयू का आरोप है कि वो कई जगह अपने अधिकारियों की तैनाती चाह रहे थे। तो इसी वजह से दोनों के बीच, आरजेडी और जेडीयू के बीच गठबंधन दोनों बार टूटा, और वो गृह विभाग इस बार नीतीश कुमार के पास नहीं होना, और ये बताता है कि अगर आप नीतीश कुमार के पास नहीं है तो इसका मतलब ये कि कई बार आउट ऑफ द बॉक्स जाके नीतीश और लालू की जो दोस्ती रही है या जो संबंध रहे उसमें कई बार आउट ऑफ द बॉक्स जाके कई चीजें की गई हैं जो कि उस तरीके से मेन स्ट्रीम में जो बातें नहीं आ पाई। लेकिन इस बार जब अब सम्राट चौधरी के पास होगा तो सम्राट चौधरी गृह विभाग का किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, उस तरीके से इस्तेमाल करेंगे जिस तरीके से अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्रालय का इस्तेमाल करते हैं, या कुछ और करेंगे, तो ये भी देखने की बात होगी आशीष। और जो अब तक बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर जो बातें कही जा रही थी और जिसका ढोल पिटा करते थे जेडीयू के लोग और बीजेपी के लोग, अब वो चीजें क्या होगी, क्योंकि अब मैं मान के चलता हूं, अब तो मान के चलिए कि अगर गृह विभाग आप सम्राट चौधरी के पास है तो आप नीतीश कुमार को उस तरीके से ब्लेम नहीं कर पाएंगे। अब जो अगर कालिक पुतेगी तो बीजेपी पर भी पुतेगी, सम्राट चौधरी पर भी अगर किसी मामले को लेकर कालिक पुतेगी तो उन पर भी लगे। हालांकि ये बीजेपी की राजनीति को अगर देखें तो उनकी राजनीति है कि दाग अच्छे हैं, तो ये जो दाग है वो दाग कितने अच्छे रह पाते हैं ये अब जनता को मुझे लगता है कि समझना पड़ेगा। और जो बिहार की राजनीति में जो ये ऐसा घटनाक्रम आया है जिसकी हम तो ये नहीं कर सकते कि कल्पना ही कर सकते, ये तो हम लोग मान के चल रहे थे कि ये होना है। अब जो आखिरी जिसको हम कील कहेंगे वो है विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव, कि विधानसभा अध्यक्ष माना तो ये जा रहा है कि प्रेम कुमार बनेंगे। आधिकारिक हालांकि अभी तक घोषणा नहीं हुई, जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई तब तक हम आप उस पर कोई पुख्ते तौर पर नहीं कर सकते। लेकिन अगर गृह मंत्रालय नीतीश कुमार से चुन गया, विधानसभा अध्यक्ष भी अगर बीजेपी का बन गया तो कहानी खत्म है। अब बस जेडीयू का देखिए शुरुआत कहां से हुई। पहले जेडीयू का अध्यक्ष भाजपा से बना, भाजपा से पहले जेडीयू का अध्यक्ष बना, फिर जेडीयू का जो पूर्व अध्यक्ष कार्यकारी था वो भाजपा ही बना। मैं बात कर रहा हूं संजय झा, ललन सिंह की। संजय झा तो मूलतः भाजपा के थे, दफ्तर में क्या थे ये सबको पता है, बीजेपी के बड़े नेता के। तो पहले भाजपा से आकर के कोई जदयू में मतलब पहले जो है ये बना दिया कार्यकारी अध्यक्ष इनको। उसके बाद जो पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष थे ललन सिंह, उनको भाजपा ही बना लिया, करीब करीब तो हो ही गए हैं वो। उसके बाद गृह मंत्रालय ले लिया, अब स्पीकर भी हो जाएगा। फिर नीतीश कुमार आराम करें, बेसिकली नीतीश कुमार को ज्यादा परेशानी नहीं देना चाहते। मेरी अभी भी रुचि है कि नीतीश कुमार के पास विभाग कौन कौन से हैं, ये अगर पता चलेगा तो मनीष बताइएगा, जरूर हम उसको लाएंगे। आशीष, मुझे अब ये मतलब बार बार ये एहसास हो रहा है कि नीतीश कुमार अब पूरे तौर पे एकनाथ शिंदे हो चुके हैं। उसमें अब कोई इफ बट वाली बात नहीं है, वो पूरे तौर पे एकनाथ शिंदे हो चुके हैं। बस संवैधानिक रूप से कुर्सी उनके पास है, वो मुख्यमंत्री है बिहार के, लेकिन हो चुके हैं वो एकनाथ शिंदे। मैं आपको बताऊं ये एक नाथ नहीं सिंधे हुए हैं, ये आधा नाथ सिंधे हो गए। वो तो एक है, ये आधा नाथ सिंधे हुए। कैसे मैं बता देता हूं। एक नाथ शिंदे सीएम से डिप्टी सीएम हो गए, लेकिन आज की भी तारीख में अभी परसों कैबिनेट की मीटिंग थी, एक नाथ शिंदे ने बहिष्कार कर दिया, दिल्ली पहुंच गए अमित शाह के पास। है दिक्कतें हैं, लेकिन एक नाथ शिंदे फिर भी भिड़े पड़े हैं, लड़े पीड़े हैं, अपने बातें कहीं कहीं मनवा लेते हैं, ऊपर नीचे शाह से मिलके इधर उधर करके भिड़ के लड़के कैबिनेट बहिष्कार करके खुराफात करके वो फिर भी कुछ कर ले रहे हैं। लेकिन आप सोचिए नीतीश कुमार तो कुछ भी करने की स्थिति में नहीं। अब बताइए डिप्टी सीएम होते हुए अगर शिंदे कुछ कर पा रहे हैं, सीएम होते हुए कुछ न कर पा रहे हैं, तो वो एक नाथ शिंदे या आधा नाथ शिंदे हैं।
सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है, लेकिन सम्राट चौधरी को आप सीएम, आप 1.5 सीएम मानिए भाई, सारी ताकत तो सम्राट में चली गई, कहने के लिए डिप्टी सीएम। लेकिन ये बना दिया व्यवस्था कि पूरा का पूरा बिहार सम्राट चौधरी चलाएंगे। नीतीश कुमार जितने दिन तक मोदी जी और अमित शाह का मतलब यहाँ पर कुछ चेंज नहीं आया, तब तक कृपा पात्र कृपा पर बने रहेंगे। ये बिहार को क्लियर संदेश आ चुका है। खैर, इतनी खबर थी नीतीश कुमार के विभाग का। मैं अभी भी इंतजार कर रहा हूं, अब तक मैं भी जो देख रहा हूं अपडेट नहीं है, वो आया नहीं अपडेट। कहीं पर नहीं लिखा है कि नीतीश कुमार अपने पास क्या विभाग रखे हैं। मुख्यमंत्री के पास बहुत ज्यादा विभाग होते हैं और गृह तो रहते रहता है। वित्त की बात रही, मैं वित्त बता दूं, जेडीयू के पास है और विजेंद्र यादव के पास गया है ऊर्जा और वित्त। ऊर्जा और वित्त दोनों एक साथ रहना ठीक भी है, क्योंकि राष्ट्रीय सेठ वगैरह आएंगे तो उनको ऊर्जा में अगर काम देना है तो ऊर्जा और वित्त कहीं दो जगह, दो मंत्रालय में फाइल नहीं घुमानी होगी, एक ही मंत्रालय में एक ही जगह हो जाएगा। और वैसे भी विजेंद्र यादव के पास ऊर्जा पहले से था, तो अब विजेंद्र यादव कहीं जा नहीं पाएंगे। आरके सिंह ने तो पूरा दिखाई दिया है विजेंद्र यादव कहां कहां घिरे हुए हैं। आरके सिंह का वीडियो 4.5 मिनट का, जो लोग न सुने हो जाकर सुन सकते हैं। तो विजेंद्र यादव के पास वित्त और ऊर्जा दोनों रहेगा। बेसिकली अब जेडीयू में ललन सिंह और संजय झा को छोड़ दीजिए, वो तो दिल्ली वाले हैं। जेडीयू में मुझे लगता है सबसे ताकतवर विजेंद्र यादव हो चुके हैं। और इसलिए भी क्योंकि अक्सर ये कहा जाता था कि विजेंद्र यादव वो कड़ी है बहुत। ये मनीष, मैं आपसे फाइनल इस बात में समझूंगा, क्योंकि मैं जो समझ पा रहा हूँ राजनीति को, जितना मैं देखता हूँ कैसे खुराफात होती है। विजेंद्र यादव को ये कहा जाता था कि यही वो कड़ी है जो कड़ी राजद से जोड़ती है। तो कड़ी को तोड़ना, अपने तरफ मोड़ना और अपना बना लेना, इस कला में तो कैसे भी अपना बनाओ, फाइल से, टाइल से, ईडी से, सीडी से, डीवीडी से, पेन जो है उससे, जो है जो आता है पेन ड्राइव, उससे किसी भी तरह से बना लो अपना। तो विजेंद्र यादव अब एक बार तो भागलपुर वाले में उनका कहानी सब स्क्रिप्ट लिखी ही जा चुकी है। अब विजेंद्र यादव कहीं नहीं जा सकते। तो अब विजेंद्र यादव भी मान लीजिए कि पूर्ण रूप से बीजेपी के हो चुके हैं, ये मान लीजिए। बहुत लोग इससे असहमति जताएंगे, लेकिन जो मैं कनेक्शन जोड़ रहा हूं मनीष, क्या वो दुरुस्त है? आशीष, इसमें बहुत हद तक सच्चाई भी है, क्योंकि विजेंद्र यादव निश्चित रूप से जो आरजेडी और जेडीयू थे उनके बीच में कड़ी थे, क्योंकि वो लालू और राबड़ी सरकार में मंत्री रहे और लंबे समय तक लालू परिवार के साथ रहे, और अभी भी व्यक्तिगत उनका जो है रिश्ता है। हालांकि स्वास्थ्य उनके लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई है, और हमने अपने पिछले एक कार्यक्रम में भी बताया था कि किस तरीके से विजेंद्र यादव ने एक तरीके से नीतीश कुमार को लालू यादव के पास जाने के लिए, मतलब एक साथ फिर से आने के लिए तैयार कर लिया था। लेकिन एन मौके पर उसको उनको विजेंद्र यादव को रोक लिया गया, और ये कहा गया कि यहाँ तक की बातें हो रही थी, अब उसमें कितनी सच्चाई हमें पता नहीं, कि पार्टी तोड़ के या कुछ और तरीके से एक साथ हो सकते हैं। और जब प्रधानमंत्री नीतीश कुमार के शपथ में गए, उस दौरान आपने देखा होगा कि विजेंद्र यादव से उनकी कुछ सेकंड के लिए बातचीत होती है अलग से, मतलब वही जब एक दूसरे को नमस्कार कर रहे होते तो बाकी को तो प्रधानमंत्री हाथ से नमस्कार करके मुस्कुराते हुए या इधर घूमते हुए निकल जाते, लेकिन विजेंद्र यादव से कुछ सेकंड की उनकी बातचीत होती है। आप उस वीडियो को अगर गौर से हमारे दर्शक देखेंगे, जब विजेंद्र यादव ने मंत्री पद की शपथ ली थी, तो ये बताता है कि किस तरीके से विजेंद्र यादव को बीजेपी ने अपनाने की अपने तौर पे कोशिश की है, या उनको जो भी संकेत दिया हो विजेंद्र यादव को, जो भी हो, तो प्रधानमंत्री और विजेंद्र यादव की बातचीत है। हम उसको डिकोड उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, जनता खुद से डिकोड कर लेगी कि इसके क्या मतलब होते हैं, क्या मायने होते हैं। तो ये विजेंद्र यादव को शक्ति पहले भी था और नीतीश कुमार के करीब, लेकिन मुझे आशीष लगता है कि उनके पास भले विभाग हो विजेंद्र यादव के पास, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी समस्या विजेंद्र यादव के साथ है। पहले भी बहुत लंबे समय तक वो बीमार भी रहे थे, और अभी भी स्वास्थ्य की थोड़ी बहुत समस्या है, फिलहाल ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य उनकी थोड़ी बहुत समस्या रहती है। तो ऐसे किसी मंत्री को इतना महत्वपूर्ण विभाग दिया है, और ये जो आखिरी, मतलब हम कहेंगे जो भी कड़ी है, चाहे वो गृह मंत्रालय लेना हो, चाहे स्पीकर का पद लेना हो, चाहे विजेंद्र चौधरी को एक तरीके से
शांत करना हो, ये सारे कड़ियां जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लालू परिवार से जोड़ती थी, उन सारे कड़ियों को एक तरीके से बंद कर दिया गया। अब नीतीश कुमार जब तक मुख्यमंत्री रहेंगे यहीं रहना होगा, इनके पास अब यहां से जाने का कोई उपाय नहीं है, कोई रास्ता नहीं। सारा खेल खत्म हो गया, बिल्कुल सारा खेल खत्म है। और विजेंद्र यादव की सेहत ठीक हो ना हो, अब सोचिए आप उतने मंत्रियों में नीतीश मोदी बहुतों को पहचानते भी नहीं होंगे, और विजेंद्र यादव से बात की, समझ लीजिए राष्ट्रीय सेठ के विभाग के मंत्री हैं वो। बिहार में सबसे महत्वपूर्ण, अगर सम्राट के इक्विवेलेंट किसी को देखना होगा तो आप आगे विजेंद्र यादव को देखिएगा, क्योंकि विजेंद्र यादव बहुत महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री हैं। अगर विजेंद्र यादव ने किसी की शिकायत करवा दी ना उस विभाग के जो लाभार्थी हैं उनसे, तो उसकी खैरियत नहीं होगी। खैर, हमें इजाजत दीजिए, अभी देखिए अब तो खेल खत्म हो गया बिहार में, देखने लायक क्या है, लेकिन देखिएगा कि नीतीश कुमार के पास क्या है, कुछ है भी या बिना, कहते हैं ना बिना क्षेत्र का नेता बिना काम का व्यस्त, तो बिना विभागों के मुख्यमंत्री तो नहीं बन जाएंगे, उस पर भी निगाह रहेगी हमारी। धन्यवाद मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है, भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।